डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 482 गुंजाइश आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप वाली एफआईआर को रद्द करना मृतक के पिता द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि उनकी बहू और उसके परिवार ने उनके बेटे और पूरे परिवार को परेशान किया, जिसके कारण अंततः उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतक की लिखावट और सुसाइड नोट में मौजूद लिखावट में असमानताएं थी। उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस आधार पर रद्द कर दिया कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कथित अपराध नहीं बनता है। अपील पर कहा गया प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करते समय धारा 482 का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने समय से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया। अदालत ने उस जांच को रद्द कर दिया जिसमें आत्महत्या से पहले मृतक की किसी पूर्व मानसिक स्थिति के अस्तित्व या गैर मौजूदगी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों का पता लगाने की आवश्यकता थी। चूंकि जांच लंबित थी और ऐसे पहलू थे जिनकी जांच की आवश्यकता थी, आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। जांच अधिकारियों को जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा उचित जांच किए बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट को समय से पहले रद्द कर दिया है। इस अदालत ने कई मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद रद्द कर दिया है कि ऐसे मामलों में जांच जारी रखना केवल प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृतक की लिखावट और सुसाइड नोट में मौजूद लिखावट में असमानताएं हैं। जांच लंबित थी और ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच की आवश्यकता हो सकती है। उच्च न्यायालय ने जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दिए बिना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने में गलती की। मृतक की स्थिति और आत्महत्या करने के कारणों के बारे में उत्तरदाताओं द्वारा किए गए कुछ तथ्यात्मक दावों के संबंध में आक्षेपित निर्णय के तहत प्रदान किए गए कारणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त की स्वीकृति सीआरपीसी की धारा 482 के तहत स्थापित न्याय शास्त्र के अनुरूप नहीं होगी। याचिका संख्या 2372 वर्ष 2014 और 3508 वर्ष 2014 में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय और
आदेश दिनांक 15/4/2015 के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 306 के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 318 वर्ष 2013 को निरस्त कर दिया। इससे पहले कि हम मामले का विश्लेषण करें, इस मामले की तथ्यों का अवलोकन करना आवश्यक होगा, जिसने उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को जन्म दिया। यहां अपीलकर्ता के मृत बेटे की शादी प्रतिवादी नंबर 2 पत्नी से 10/2/2008 को हुई थी। उपरोक्त विवाह से जोड़े को 29/10/2009 को एक पुत्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पत्नी ने पिछले मौकों पर अपने पति के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं, जिनमें अंततः समझौता कर लिया गया था। इसके अलावा पति ने भी दिनांक 13/7/2010 को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मृतक और उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों का आरोप लगाया गया था। 7/3/2010 को प्रतिवादी पत्नी ने मृतक के खिलाफ एक और कार्यवाही शुरू की। आरोप है कि आपराधिक मामले में झूठे फंसाए जाने के कारण मृतक को लगातार गिरफ्तारी और उत्पीड़न का डर सता रहा था। इसके बाद कहा जाता है कि मृतक और प्रतिवादी पत्नी के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें उसने उपरोक्त किसी भी घटना को दोबारा न दोहराने का वादा किया था। इसके बाद प्रतिवादी ने फिर से आईपीसी की धारा 147, 323, 341 और 351 के तहत मृतक और याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 152 वर्ष 2013 दर्ज की। यहाँ यह उल्लेख करना संदर्भ से बाहर नहीं होगा कि प्रतिवादी पत्नी ने भी अपीलकर्ता के मृतक बेटे के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दायर किया था। यह आरोप लगाया गया है कि 8/7/2013 को पत्नी और आरोपी व्यक्तियों द्वारा लगातार अपमान और पीड़ा के कारण अपीलकर्ता के बेटे ने आत्महत्या कर ली। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।